मानो चिड़िया अपनी माँ की मौत के बाद अपने पापा के साथ रहती थी। उसके पापा उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। बेटी मानो, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। हाँ मानो बेटी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। थोड़े ही दिनों में मानो की सौतीली माँ ने मानो से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया और अपनी सेवा भी करवाती थी। एक दिन, मानो बेटी, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। मुझे कई दिन लग जाएंगे। तुम अपनी माँ के साथ रहना। और केसरी, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और खाना भी समय पर खा लेना। मैं चलता हूँ। हाँ जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, मैं मानो का बहुत ख्याल रखूंगी। पापा, आप जल्दी आ जाना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मानो मेरी प्यारी बेटी, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ए करमचली, चल पहले मेरे पैर दबा। मेरे पैर आज बहुत दर्द कर रहे हैं और घर का सारा काम भी पड़ा है। माँ, मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। खाना खाकर मैं आपके पैर दबा दूंगी। सारा दिन खाती रहती हो, चुप करके मेरे पैर दबाओ, फिर खाना मिलेगा। मानो चिड़िया रोती रोती अपनी सौतीली माँ के पैर दबा देती है। ए मनहूस, क्या तेरी माँ ने तुझे पैर दबाने नहीं सिखाए? जरा अच्छे से दबाओ, फिर घर का काम भी तुम्हें ही करना है। मानो चिड़िया घर का सारा काम करती और साथ में अपनी सौतीली माँ की सेवा भी करती थी। एक दिन काम करते करते मानो को चोट लग जाती है, फिर भी उसकी सौतेली माँ उसी से काम करवाती थी। एक दिन केसरी फोन पर बात कर रही थी। हेलो भैया, तुम कैसे हो और घर पर सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। तुम कैसी हो और तुम अपना काम सही से तो कर रही हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ भैया, केसर को मेरे पर पूरा विश्वास हो गया, पर इस मनुष्य ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसका ही कुछ करना पड़ेगा। केसर तो बाहर कोई काम से गया है। तुम इस मानो को मार दो और फिर सारे पैसे लेकर भाग जाओ। फिर हम उन पैसों से अपना नया घर खरीद लेंगे। हा हा हा। मानो चिड़िया अपनी सौतेली माँ की सारी बातें सुन लेती है और घबराकर घर से भाग जाती है। भागते भागते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया पहुँच जाती है। अरे, इसे क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? बुलबुल उसे घर ले जाती है। होश में आते ही मानो चिड़िया रोने लगती है। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, वो मुझे मार देगी। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हारी मम्मी तो मेरी पक्की सहेली थी। तुम रो क्यों रही हो मानो? क्या हुआ? मानो चिड़िया बुलबुल को सारी बातें बता देती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ही रहो। आज हम अपना नया बांस का घर बना लेंगे। बुलबुल अपना सुंदर बांस का घर बनाती है और मानो बुलबुल के साथ बहुत खुश रहती है। कुछ ही दिनों में केसर अपने घर जाता है। मानो बेटी, तुम कहाँ हो? केसरी क्या कर रही हो? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? केसर को दोनों घर न मिली तो केसर उदास हो जाता है और फिर अपने दोस्त लक्की के घर जाता है। लक्की मेरे भाई, जल्दी बाहर आओ। केसर भैया, तुम आ गए? हाँ लक्की, पर मुझे घर पर ना मानो मिली ना ही केसरी। क्या तुमने उन दोनों को देखा है? मानो का तो पता नहीं,
कहाँ चली गई? और केसरी तो तुम्हारे सारे पैसे और गहने लेकर भाग गई। ये तुम क्या कह रहे हो लकी? मेरी बेटी मानो कहाँ होगी? कैसी होगी? मुझे ढूंढना चाहिए। मैं चलता हूँ। केसर मानो को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। मानो, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? तभी केसर को मानो की आवाज सुनाई देती है। बुलबुल मासी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ये तो मेरी मानो की आवाज है। मानो, तुम कहाँ हो? मेरी बिटिया, तुम कहाँ हो? केसर आवाज को सुनकर बांस के घर में चला जाता है। मानो, मानो, मानो मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मानो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो माँ बहुत बुरी थी, मुझे बहुत मारती थी। मानो अपने पापा को सारी बातें बता देती है। अब मैं आ गया हूँ बेटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम अपने घर चलते हैं। नहीं पापा, बुलबुल मासी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, मेरी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं केसर, ये तो मेरी भी बेटी है। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। इसके आने के बाद मुझे जीने की वजह मिल गई। बुलबुल, मैं तुम्हारा एहसान तो नहीं उतार सकता, पर मैं एक बात कहता हूँ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। इससे ना तुम अकेली रहोगी ना मानो। हाँ हाँ मौसी, हम आज से साथ रहेंगे। ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर बेटी मानो, हम इसी बांस के घर में रहेंगे। केसर, मानो को ये घर बहुत पसंद है। पापा, हम इसी घर में रहेंगे, बुलबुल मासी के पास। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वो तीनों बांस के घर में खुशी खुशी रहते हैं। जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। उसके बहुत बड़े बड़े आम थे। वो बहुत रसीले व स्वादिष्ट थे। पर वो आम का पेड़ न किसी को अपने नीचे आराम करने देता, न ही अपने आम देता। एक दिन केसर वहाँ पहुँचता है। अरे, इतने बड़े बड़े फल! चलो आज मैं अपनी केसरी के लिए ले चलता हूँ। वो फल खाकर खुश हो जाएगी। ओ केसर कौवे, खड़ा हो यहाँ से, वरना मैं तेरे ऊपर ये फल गिरा दूंगा। मैं न अपनी छाया दूंगा और न ही फल। हा हा हा। जाओ दूसरे पेड़ों के नीचे और जाकर बैठ जाओ। पर हम सब पक्षी फल नहीं खाएंगे तो ये क्या काम के हैं? मुझे फल दे दो। चल निकल यहाँ से कौवे, मैं किसी को भी अपना फल नहीं दूंगा। केसर वहाँ से चल पड़ता है। सारे पंछी इस पेड़ से बहुत परेशान थे। अरे दोस्तों, मैं भी गया था एक दिन, पर उसने मुझे छड़ी मारकर वहाँ से भगा दिया था। लकी भैया, आज सुबह मैं भी अपनी केसरी के लिए फल लेने गया था। वो पेड़ तो मेरे साथ भी लड़ने लगा। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। तभी बुलबुल वहाँ से गुजर रही थी। वो थककर पेड़ के पास आराम करती है। पेड़ भी सोया हुआ था। अरे, आज तो भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मैं यही थोड़ा आराम कर लेती हूँ और फल भी खा लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही पेड़ नींद से जाग जाता है। अरे भाग यहाँ से, अगर मैंने मेरा फल तुझ पर गिरा दिया तो तेरी जान निकल जाएगी।
हा हा हा। पेड़ भाई साहब, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी पेड़ गुस्सा होकर ऊपर फल गिरा देता है। बुलबुल को बहुत चोट आती है। ये सब जो मानो देख रही थी दौड़कर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमने बेचारी बुलबुल के ऊपर फल गिराकर अच्छा नहीं किया। हम सब पक्षी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे फल सारे काले पड़ जाएंगे। जब तक कोई पक्षी फल नहीं खाएगा तुम ऐसे ही रहोगे। इतना कहते ही मानो बुलबुल को लेकर घर चली जाती है और पेड़ के सारे फल काले पड़ने लगते हैं। अरे मेरे तो सारे फल ही काले पड़ते जा रहे हैं। मैं इस श्राप से कैसे मुक्ति लूं? उस दिन के बाद कोई पक्षी वहाँ उस पेड़ के पास न जाता था न ही फल की ओर देखता था। एक दिन लकी पेड़ के पास जाता है। तुम तो कह रहे थे कि किसी को फल नहीं दूंगा, ये तो अब कोई नहीं खाएगा। तुम्हें सही सजा मिली है। लकी, मुझे बचा लो। मेरा एक फल खाकर मुझे श्राप से मुक्त कर दो। मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। पर लकी वहाँ से चला जाता है। पेड़ रोते रह जाता है। तभी वहाँ भोजन की तलाश में केसरी आती है। अरे इसके सारे फल तो काले पड़ गए। मैं कोई दूसरे पेड़ के पास जाती हूँ। अरे केसरी भाभी, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, कोई मेरे पास नहीं आता। पेड़ को रोते देख केसरी को दया आ जाती है। वो सभी पक्षियों को पेड़ के पास बुलाकर ले आती है। अरे केसरी भाभी, ये बहुत बुरा है, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसे गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहिए। सभी पक्षी अपनी अपनी सहमति दे देते हैं और सभी एक एक फल तोड़कर खा लेते हैं। पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है।